नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसा वन्दे तु सर्वसिद्धे धुरमचलमणो ममं गतिं पते मोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरते जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भरत क्षेत्र का कुछ एक अपूर्व ग्रंथ है। यदि ये ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता तो आज हम कहाँ होते पता नहीं, क्या कर रहे होते, क्या विचारधारा होती, क्या चिंतन होता, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और हमारे ही क्या, यदि ये ग्रंथ गुरुदेव श्री के हाथ में नहीं आता तो फिर हमारे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कुछ है वर्तमान में ये सब गुरुदेव श्री द्वारा दिया गया और उनके हाथ में समय सार आ गया। इसका मतलब कोई भरत क्षेत्र की कोई अभूतपूर्व घटना घट गई। माने महाभाग्य से ये ग्रंथ हाथ में आना, फिर हाथ में आने के बाद में जीवन बदल जाना, फिर जीवन उसी के लिए समर्पित हो जाना। गुरुदेव श्री ने अपनी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन समय सार का वाचन नहीं किया हो। ये तो आम सभा की बात करता हूँ। आम सभा में एक भी दिन समय सार बंद नहीं किया और अंतर में तो समय सार में जीते थे। वे समय सार का निरंतर अनुभव करते थे। हजारों बार, अनगिनती बार, हजारों भी क्या कहें, लाखों करोड़ों बार उन्होंने समय सार को अंतर में अनुभव किया था। ये समय सार की बातें ही कुछ ऐसी है, ये समय सार की रचना ही कुछ इसी प्रकार की है। कुछ अद्भुत शब्दावली है। भरत क्षेत्र के जीवों को निहाल कर देने वाला ये ग्रंथ है। माने श्रीमद् राजचंद्र जी साहब के हाथ में जब आया, बिना देखे, शतावधानी थे ना, और शतावधानी क्या ऐसे किसी ग्रंथ को हाथ लगाते थे तो अंदर की विषय वस्तु ख्याल में आ जाती थी। वीरेंद्र भाई, अंदर में क्या है उसमें, ये बिना पढ़े ही व्यापार के लिए दुकान पर बैठे थे और किसी व्यक्ति ने लाकर के ग्रंथ भेंट दिया और ग्रंथ के जब हाथ लगा ना उनका, तो उन्हें पता लग गया कि अंदर क्या माल है। रत्नों की मुट्ठी भर के दोनों हाथ से ऐसे भर के उन्होंने दे दिए। बोले क्या कर रहे हो आप, आपको ये कितनी इतनी कीमत थोड़ी ना है इसकी। बोले तुम्हें पता नहीं है इसकी क्या कीमत है। ये समय सार अमूल्य है, ये समय सार बहुमूल्य है। ये समय सार भरत क्षेत्र का ऐसा महान ग्रंथ है जिसके लिए हिम्मत भाई कहते हैं, बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना, अंकाए मूल्य ना कदी। इसके ग्रंथ के मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। और कब कि सोने के पत्र बनाओ कुंदन के,
और रत्नों से एक एक अक्षर लिखो, एक एक अक्षर रत्नों से लिखो, एक एक सोने के पतरे पर 1 बाई 1 का 1 फीट बाई 1 फीट के पतरे पर एक एक गाथा लिखो। वंदित तु सब सिद्धे, और किससे? रत्नों से, प्योर डायमंड से। कितने का होगा? कई लोग तो जो ज्वेलरी में होंगे वो कैलकुलेशन लगा रहे होंगे, वो एक एक कितने का पड़ेगा। अरे कौन से? और वो डायमंड भी VVS1 है, माने सब उनकी जो क्वालिटी है एक एक वो ऐसी क्वालिटी वाले। और एक डायमंड थोड़ी ना लगेगा, वो कितने डायमंड लगेंगे उसमें, उसको लिखने में। और फिर उन डायमंड की कीमत, फिर उसके रचना बना हो, ऐसा एक नहीं, ऐसे 415 पेज, कितनी कीमत होगी उसकी? अरे तुम पैसों में ही कीमत करोगे क्या? पैसों की कीमत आती है, तुम्हें उस तत्व की कीमत नहीं है, उस आनंद की कीमत नहीं है जो आनंद सादी अनंत काल तक ये जीव भोगेगा। उस आनंद की क्या कीमत हो सकती है भाई साहब? माने जिस आनंद का उपभोग करने में सो इंद्र नाग नरेंद्र वहां हेमेंद्र के नहीं कहो, इंद्रों के नहीं है, नाग नरेंद्रों के नहीं है, हेमेंद्रों के नहीं है, ऐसा सुख, उस सुख को ये जो जीव प्राप्त कर ले वे, अब कह रहे हैं वो सुख क्षण मात्र के लिए प्राप्त हो। भाई साहब वो कैसा आनंद होता होगा? वो आनंद इस समय सार के पाठियों को प्राप्त होता है। ऐसा अपूर्व आनंद है कुछ, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं होगा क्या, इसे अंतर में अनुभव करना पड़ेगा। अंदर में जो अपने आप को समय सार स्वरूप अनुभव करते हैं, उनका चिंतन, उनकी सोच कुछ अलग प्रकार की हो जाती है। फिर वे अपने आप को देह से नहीं देखते, वे अपने आप को चैतन्य तत्व अनुभव करते हैं। पाप और पुण्य की चर्चा को बतलाते हुए यहाँ उसी चैतन्य की अनुभूति की प्रेरणा दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुक्ति के मार्ग में पाप का तो कोई स्थान है ही नहीं, पुण्य का भी कोई स्थान नहीं है। और मेरे स्वभाव में यदि जाकर के देखें तो वहाँ पाप और पुण्य का प्रवेश नहीं है। मुझ में न पाप है न मुझ में पुण्य है। जब पुण्य और पाप दोनों ही मुझ में नहीं है तो पुण्य पाप की जो भी क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं तो बेकार हैं ना, निरर्थक हैं, इनसे क्या हासिल होगा? पाप करने से तो कुछ हासिल होता ही नहीं है और हम तो निरंतर पाप में ही लगे हुए हैं। 24 घंटे पाप के अलावा और करते क्या हैं? जितना समय आराधना में बीत रहा है उतना तो ठीक, और जो समय आराधना में नहीं बीतता इसका मतलब नियम से वो समय विराधना में बीतता है। जो जीव आराधना नहीं कर रहा वो जीव नियम से विराधना कर रहा है। अब आप कहेंगे साहब हम कहाँ विराधना कर रहे हैं, हम तो भोजन कर रहे हैं। भैया भोजन करना भी विराधना है। यदि वो भोजन करना आत्म स्वभाव की आराधना के लिए है, हर श्वास उसी के लिए बहे, उस ज्ञायक आत्म तत्व की अनुभूति के लिए, आपको हर घास में यदि ये दिख रहा है कि हमें ये जो भोजन कर रहे हैं ना इसका कर्ज चुकाना है। श्रीमद जी साहब का ही वचन है इस तरह का, उनका एक दृष्टांत है ऐसा। वे कहा करते थे भाई यदि नौकर को आपने रखा है क्या, तो यदि उसे तनख्वाह देते हो तो बराबर उतना काम नहीं लेवे तो ठगाया जाता है क्या? भाई जितना उसको पैसा दे रहा है उससे कम काम लेवे तो ठगाया जाता है। इसको ऐसा महसूस हो रहा है बैठा है, इस काम तो कराओ इसको कुछ, अब इतना पैसा दे रहे हैं ये बैठा है। अंदर से फीलिंग आती है सबके, अब इसको बैठे ही पैसा दे रहे हैं कि अपन कोई काम तो है नहीं इसके पास में। अरे भाई काम है या नहीं है लेकिन 24 घंटे बैठा तो है क्या? लेकिन हमें ऐसा लगता है। तो श्रीमद जी साहब कहते हैं कि भाई ये जो शरीर है ना, इस शरीर को तुमने खिलाया है, इस शरीर को तुमने संभाला है, इस शरीर को तुमने आराम दिया है, इस शरीर को तुमने ब्रेकफास्ट कराया है, लंच कराया है, शाम का भोजन कराया है, और फिर यदि इस शरीर से आत्म कल्याण और आत्मचिंतन के लिए उपयोग में न लिया जाए तो फिर वो जीव ठगाया जाता है। हम ठगाए जा रहे हैं।
हमें पता ही नहीं है हम इसके लिए कितना समय लगा रहे हैं, और उसके बावजूद भी इससे हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। ये मनुष्य देह संयम के लिए मिली है क्या? ये मनुष्य देह, लेकिन संयम भी शुभ भाव रूप संयम नहीं, यहाँ शुद्धोपयोग रूप यथार्थ संयम की चर्चाएं की जा रही है। और कल जो अपन ने पेज पढ़ा था 253 नंबर पेज पर, तो उसमें यही बात देखी थी कि भाई ये जो शुभाशुभ भाव हैं, शुभाशुभ क्रियाएं हैं, ये मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते हैं। शुभ भाव ये मोक्ष के हेतु ही नहीं हो सकते। आप कहाँ लगे हो इन शुभ भावों के चक्कर में? नहीं साहब, फिर भी मार्ग तो है 106 नंबर कलश के ठीक ऊपर, है ना। माने ये शुभ भाव, अशुभ भाव, अशुभ को तो छोड़ दो क्योंकि अशुभ के चाहने वाले तो यहाँ नहीं है लोग, लेकिन फिर भी अशुभ की भी चाहने वाले लोग हो सकते हैं दुनिया में। अशुभ को कौन चाहता होगा भाई? शुभाशुभ दोनों ही क्रियाओं को और दोनों ही तरह के भावों को मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते, ये बात कही है। अशुभ तो मत कहो, शुभ का तो कहो, तब तो समझ में आ रही है बात। अशुभ क्यों लगा दिया यहाँ बीच में? अशुभ को कौन चाहता है? अशुभ को भी सब चाहते हैं, पाप क्रियाओं को भी सब चाहते हैं। जितनी भोजन आदि क्रियाएं हैं, जितनी व्यवसाय व्यापार आदि क्रियाएं हैं, ये सब तो पाप ही है ना। तो ये अशुभ भाव भी है, अशुभ क्रियाएं भी हैं, और अशुभ भाव और अशुभ क्रियाओं से ऊपर उठकर शुभ भाव और शुभ क्रियाएं, बोले ये भी मोक्ष नहीं है। न तो मोक्ष है और न मोक्ष हेतु ही हो सकता है। इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत, जब ये 156 नंबर गाथा की टीका पूरी हुई, इसके उपरांत आचार्य अमृतचंद्र इसी भाव के पोषक 2 कलश 106 और 107 तथा आगामी गाथा का सूचक 1 कलश, इस प्रकार 3 कलश लिखते हैं, जो मूल कलश हम पढ़ के फिर पद्यानुवाद नीचे पढ़ेंगे। आप देखिए ऊपर 253 पर, फिर 106 दिया है 253 पर, फिर 254 नंबर पेज पर आगे 2 कलश, माने तीनों कलश संस्कृत के एक साथ पढ़ के फिर तीनों का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। व्रतम ज्ञान स्वावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावान् मोक्षे तो तदेव तत्। ज्ञानस्य भवनं नहि द्रव्यांतर स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। मोक्ष हेतु तिरोधानात् बन्धत्वात् स्वयमेव च। मोक्ष हेतु तिरोधायि भावत्वात् तन्निषिध्यते। पद्यानुवाद पिछले पेज से ही। ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होय, एक द्रव्य स्वभाव हेतु मुक्ति का होय। भाव का परिणमन ज्ञान रूप ना होय, द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न होय। बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मगरो कनहार। इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतबार, है निषिद्ध शतबार। कितने सुंदर है ये लास्ट लाइन। इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतबार। अरे अध्यात्म भाषा में, अध्यात्म ग्रंथों में एक बार नहीं 100 बार इस पुण्य का, इस शुभ भाव का निषेध किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये शुभ भाव का निषेध क्यों कर रहे हो आप,
इस शुभ भाव को तो करने योग्य कहो कि हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हमारी नहीं है। ये अध्यात्म ग्रंथों में कदम कदम पर आपको ये बात मिलेगी, न केवल समय सार में, प्रवचन सार में, योग सार में, ऐसे ग्रंथों में आपको कदम कदम पर ये चर्चाएं मिलेगी। जगह जगह पर आपको ये प्रकरण मिलेगा कि भैया ये जो शुद्ध आत्म तत्व है, शुद्ध आत्म तत्व को छोड़कर बाहर निकला गया परिणाम, ये सब बंधन का हेतु है। तुम यदि बंधन में नहीं पड़ना चाहते हो तो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके बात करो। माने कुछ अद्भुत ही बातें हैं। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। योगसार की गाथा है, 32 नंबर गाथा है योगसार की। पुण्य से हो स्वर्ग और नरक निवास होवे पाप से। पुण्य से स्वर्ग में चले गए, पाप से नरक में चले गए, और फिर मोक्ष। पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से, आत्मा के ध्यान से। नैतिक भाई, एकमात्र आत्मा का ध्यान, उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। कितना पाप किया, बोले क्या हो गया? पाप करने को भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो कर लिया उसमें क्या दम है। भूतकाल में कितना पाप नहीं किया है, उसकी क्या चिंता करना, और कितना पुण्य भाव वर्तमान में क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे भी रंच मात्र संतुष्ट नहीं होना। क्योंकि पाप कर करके क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, आया था उदय में आ गया, खत्म हो गया, सब हो हुआ जाएगा, उसका क्या है। और पुण्य करके बोले ये भी अटका नहीं वाला है, बोले दोनों ही रोकने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है। क्या तो सांप नाथ हो चाहे नागनाथ हो, हमारे लिए तो नाग हो या सांप हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। क्या माने सामने से चीता आ गया, क्या तो कहे नहीं चीता अलग है, नहीं टाइगर अलग होता है, नहीं दोनों में अलग है, दोनों की धारियां अलग है, दोनों की शेप अलग। अरे भाई ये बहस मत कर, वो आ गया सामने ये तो मारने वाला है, तो क्या चिंता कर रहे हो, क्या भेद कर रहे हो इसमें। ये पाप के समान ही पुण्य भी हेय है, ये बतलाने के लिए यहाँ बात कही गई। और ये कहा कि भाई रत्नत्रय ही एकमात्र मुक्ति का हेतु है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही एकमात्र मोक्ष का हेतु है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि 3 मार्ग अपनाने पड़ेंगे। बोले 3 है ही नहीं, ये एक ही है। जिन्हें आप 3 कह रहे हो ये 3 है ही नहीं, ये तो ज्ञान मार्ग ही है बस। कल ऐसा मूल गाथा में कहा गया कि ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना, ज्ञान भाव रूप परिणमित आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान रूप परिणमित आत्मा का ज्ञान, और चारित्र रूप परिणमित रागादि से रहित होते हुए आत्मा का ज्ञान। ज्ञान के अलावा और करना क्या है। बोले तुमने ज्ञान किया तो श्रद्धान भी अपने आप हो जाएगा, तुमने ज्ञान किया तो रागादि का त्याग भी अपने आप हो जाएगा। राग का त्याग करने में क्या करना है, क्या राग का त्याग करने में राग को राग रूप या पर रूप जानना है बस, और कुछ नहीं। पर को पर जानना है। जैसे 34 नंबर गाथा में कही थी ना बात, पच्याख्यानम नाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो प्रत्याख्यान मतलब त्याग, त्याग मतलब चारित्र। तो जो चारित्र है वो चारित्र तो चारित्र में होगा। अरे भाई वो ज्ञान ही है, ये 3 नहीं है। कि एक दादी अम्मा जा रही थी दौड़ती हुई कि क्या हुआ, कि मेरे पोता हुआ है। क्या माँ के बेटा होता है, दादी के पोता होता है, और नानी के दोहता होता है। क्या 3 बच्चे हुए नहीं? क्या बात कर रहे हो आप। माँ के तो बच्चा हुआ है, ठीक है ना, और दादी के पोता हुआ है, तो दादी भी खुश है ना।
कि क्या हुआ है, कि मेरे पोता हुआ है, कि तुम्हारे पोता। दादा तो ऐसी बात करते हैं सुनील जी भाई साहब, कि दादी यदि ये कह रही है कि पोता हुआ है, तो लोग उससे ये कहें कि तुम्हारे हुआ है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अस्पताल में, अरे मेरे क्या हुआ है कि तुम्हारे पोता हुआ है ना, कि नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ, पोता तो हुआ है लेकिन मेरे नहीं हुआ कुछ भी। माने बहू के बेटा होता है तो उसे ही दादी ये कहती है कि मेरे पोता हुआ है, क्या नानी ये कहती है कि मेरे दोहिता हुआ है। ये तीन बातें खड़ी करी यहाँ। अभी आप चाचा के भतीजा हुआ है, कि मामा के भांजा हुआ है, अब जो जितने लगाने हो लगाते रहो, लेकिन किसी के कुछ नहीं हुआ है। क्या इसी तरह से कह रहे हैं कि ज्ञान में मात्र जाना गया है, और बोले और क्या हुआ, बोले श्रद्धा में, बोले श्रद्धा में कुछ नहीं हुआ, श्रद्धा अपने आप सम्यक हो गई। बोले चारित्र में भी कुछ तो करना पड़ा होगा, बोले चारित्र में कुछ करने धरने का नहीं है, वो चारित्र भी अपने आप होता है। तुम्हें तो सिर्फ जानना है, जानने के अलावा कुछ नहीं करना है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, हमें तो सिर्फ जानना है, मैं तो जाननहार हूं बस। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। ये ज्ञान के अलावा और भगवान आत्मा कर भी क्या सकता है। ज्ञानी का बना हुआ है, ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं, ज्ञान के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता है, इसको इसके अलावा और कुछ करना आता ही नहीं है। तो जिसे ज्ञान के अलावा और कुछ करना आता ही नहीं है, उसे हम ज्ञान के अलावा दूसरा काम करने वाला माने, ये महा अपराध है, ये महाभूल है। देखिए कलश अपन ने यहाँ पढ़े हैं, इन कलशों का अनुवाद पढ़ते हैं, पद्यानुवाद भी पढ़ लिया। 254 नंबर पेज पर पद्यानुवाद के नीचे की पंक्तियाँ अनुवाद में लिखते हैं, ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी होने से, ज्ञान है ज्ञान, एक द्रव्य स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान का भवन बनता है। भाई जो ज्ञान का भवन है वो ज्ञान से ही बनेगा, जो ज्ञान की संरचना है वो ज्ञान से ही बनेगी। अरे यदि आपने बेसन की कोई मिठाई बनाई है तो बेसन की मिठाई गेहूं के आटे से बनेगी कि नहीं? गेहूं के आटे से नहीं बनेगी, गेहूं के आटे से नहीं बना सकते आप कि नहीं भाई, मावे की मिठाई है तो मावे से ही बनेगी, क्या बेसन की है तो बेसन से ही बनेगी। ऐसे ही ज्ञान का जो भवन आत्म तत्व है वो ज्ञान के अलावा किसी और वस्तु से बन ही नहीं सकता। एक द्रव्य स्वभाव, जिस द्रव्य का, कल अपन ने एक द्रव्य स्वभाव का अर्थ देखा था। यहाँ एक द्रव्य स्वभाव का अर्थ क्या है? निर्मल चंद जी बाबू जी क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य स्वभाव का मतलब क्या? बोले जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसका कारण उसी में मौजूद है, उसका नाम एक द्रव्य स्वभाव बना। दूसरा एक शब्द दिया था अन्य द्रव्य स्वभाव। अन्य द्रव्य स्वभाव का क्या अर्थ किया था? अन्य द्रव्य स्वभाव का अर्थ कमलेश भाई माने दूसरे द्रव्य के रूप नहीं होना। क्या अन्य द्रव्य स्वभाव रूप ये नहीं होता, इसका अर्थ दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जो वस्तु जिस रूप है बस वो उसी रूप होगी। कोई वृद्ध व्यक्ति है वो बालकों जैसे काम नहीं कर सकते, जो युवा हैं वो वृद्धों जैसे नहीं कर सकते, जो स्त्री है वो पुरुषों जैसे काम नहीं कर सकती, जो पुरुष है वो स्त्रियों जैसे काम नहीं कर सकता। माने जिसका जो काम है, मोबाइल का काम अलग है और घड़ी का काम अलग है, घड़ी का काम अलग है और गाड़ी का काम अलग है। तो सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपने स्वभाव रूप से ही परिणमन किया करते हैं। ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी माने जीव स्वभावी होने से ज्ञान एक ही द्रव्य, चैतन्य की बात कर रहे हैं, जीव के स्वभाव की बात कर रहे हैं। ये होने से ज्ञान के स्वभाव से, ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान का भवन बनता है। माने जो ज्ञान का महल खड़ा है ये ज्ञान से ही बना हुआ है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष आत्मा में होना है, मोक्ष जीव में होना है और ज्ञान जीव में है, इसलिए जीव के ज्ञान से ही ये मोक्ष रूप परिणमन होता है। देखिए आगे लिखते हैं,
कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी है होने से। कर्म कैसा है? बोले कर्म तो पुद्गलमय है, कर्म वर्गणाएं तो पौद्गलिक है, कर्म तो पुद्गल है। और देखिए यहाँ जैसे कर्म कहा जा रहा है, ये कर्म जड़ कर्म तो कर्म है ही, यहाँ भाव कर्म भी जड़ है, ऐसा कहते हैं। जो जड़ कर्म अचेतन जो पौद्गलिक प्रकृतियां हैं वे तो पौद्गलिक हैं ही, आइए जैन साहब, माने वो तो पुद्गल है ही। लेकिन यहाँ जैसे पुद्गल कहा जा रहा है, ये तो जड़ का अवलंबन लेने वाला परिणाम भी जड़ है। ये जड़ हो गया कि क्यों जड़ हो गया? कि इसने जड़ का अवलंबन लिया, इसने जड़ का लक्ष्य किया, इसने जड़ के गले में वरमाला डाली। जिसने जिसके गले में वरमाला डाली वो उसका हो गया। क्या हम देखिए कितना भी पुद्गल को अपना कहते रहें, पुद्गल तो हमें अपना नहीं मानता है ना। क्या एक तरफा है ना ये तो, माने जीव ये कहे कि ये पुद्गल मेरा है, पुद्गल से पूछो वो कहेगा कि ये मेरा है, ये जीव मेरा है, ऐसा पुद्गल तो नहीं कहता है ना। तो इसका मतलब हमारा सिंगल साइड चल रहा है ना ये प्रेम। एक तरफा ही तो है। सामने वाला तो हमारी तरफ आंख उठा के तक नहीं देखता है, सामने वाला तो हमें पहचानने तक से इनकार करता है, हम तो जानते तक नहीं है। तो सिंगल साइड चल रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये सिंगल साइड चलने में भी आपने पुद्गल के प्रति राग किया और पुद्गल ने आपके प्रति अपनापन नहीं किया, तो आपके ये पुद्गल के प्रति अपनापन करना व्यर्थ है, बेकार है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई आपने पुद्गल के प्रति अपनापन तो किया, पुद्गल तो नहीं कर रहा है, तो शादी थोड़ी ना होगी। बोले फिर भी शादी होती है। बोले एक तरफा कैसे शादी होगी? दोनों एक दूसरे को अपना माने तो शादी होगी। बोले नहीं, ये जो जीव की परिणति रूप कन्या है, ये पुद्गल के गले में वरमाला डालती है और ये कहती है कि ये पुद्गल तो मेरा ही है। क्या ये जो परिणति है जीव की, ये पुद्गल के गले में ये चेतन तत्व, लेकिन उसे परिणति कह रहे हैं, अभी अपन कन्या कह रहे हैं ना अभी। तो ये इस शरीर में अपनापन करते हुए इसे अपना मानती है कि नहीं, ये तो नहीं मानता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे अपना मानो या नहीं मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना स्वीकार कर चुकी हूं। ऐसा होता है ना। तो ये पुद्गल के प्रति इतना अपनापन है कि भाई ये मरने के काम करता है, ये दुखी होने के काम कर रहा है, ये अन्य द्रव्य स्वभावी है। ये पुद्गल तेरा हो ही नहीं सकता है, ये पुद्गल तेरा बनता ही नहीं है। सबसे बड़ा भेद विज्ञान है करने लायक, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो 1.5 अकल वाले लोगों के लिए, फिर तो ज़्यादा अकल जिनके पास में है, क्या माने जिनके पास में ज़्यादा बुद्धि है, फिर उनको कहते हैं इससे भिन्न, इससे भिन्न। अरे क्या किस किस से भिन्न करना है? एकमात्र देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो। युगल जी बाबू जी की पंक्तियाँ हैं, क्या लिखते हैं वे? देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। बाकी ज्ञान चाहिए ही नहीं आपको, समय सार के ज्ञान की जरूरत नहीं है आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक छेड़ाला द्रव्य संग्रह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोले सारे ज्ञान को बंद कर धर लो। इतना सा यदि ज्ञान कर लिया, इतना सा ज्ञान, शरीर और आत्मा का पृथक बोध हो गया, तो बोले मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। इतने से सेंटेंस का भाव भाषण होने से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है किसी और की। देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। यही मोक्ष और यही मोक्ष मार्ग। तैरने की कला जल्दी से सीख लो, यही कला है बस, तैरने की यही कला है, यही मोक्ष है। इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। शरीर और आत्मा का पृथक बोध, बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा और कुछ करने लायक नहीं है। मैं कौन हूं
और शरीर मुझसे भिन्न है, मैं चैतन्य आत्म तत्व हूँ, देह से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, इतना सा मात्र निर्णय हुआ, बोले सब सही है। और इतना सा निर्णय नहीं हुआ तो फिर तुम कितने भी शास्त्र पढ़ो सब बेकार है। ये मूल काम है, करने लायक काम, असली करने लायक काम है ये। आपने सब कुछ किया, बोले सब काम कर लिया मैंने, बोले देह और आत्मा का पृथक, बस इतना सही रह गया, बाकी तो सब कर लिया। क्या बाकी सब कर लिया आपने, इतना सही रह गया? इतना सा रह गया नहीं, यही सब कुछ है। और जिसने ये काम कर लिया, अब उसके बाद में व्रतादि किए या नहीं किए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? आपका एडमिशन हो गया है, बस मुक्ति मंजिल प्राप्त करने के लिए आपका एडमिशन हो गया है, मोक्ष महल में कदम रखने के लिए आपको परमिशन मिल गई है, आपको वीजा मिल गया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये कितना सरल यहाँ कह रहे हैं, कर्म को ऐसा समझो ये अन्य द्रव्य स्वभावी है, माने पुद्गल स्वभावी है कर्म। रागादि भाव, रागादि परिणति, ये सब पुद्गल स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता, कर्म के स्वभाव से ज्ञान का परिणमन नहीं होता, कर्म से ज्ञान का निर्माण नहीं होता, इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। और कर्म का मतलब भाव कर्म, कर्म का मतलब शुभ कर्म, कर्म का मतलब अशुभ कर्म, सब कर्म, सब तरह के कर्म, बोले उन कर्मों से मोक्ष का भवन नहीं बनता है। और हम शुभ भावों के दम पर ये महल खड़ा करना चाहते हैं, ये मुक्ति का भवन शुभ भावों की नींव पर नहीं चल सकता है, निकालना पड़ेगा और शुद्ध भावों की नींव भरनी पड़ेगी। ये शुद्ध भावों की नींव के ऊपर ये महल खड़ा होगा। और जनागम में ऐसी बातें कहते हैं, हमारे ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कहा करते थे, भैया सुनो, जिस भवन में, जिस हॉल में आप बैठे हो, पौन घंटे में इसकी नींव नहीं भरी जा सकती, लेकिन पौन घंटे में मुक्ति महल की नींव भरी जा सकती है। पौन घंटे में भर सकते हो इस मकान की नींव? क्या बात करते हो, कैसे भरी जाएगी? ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो मुक्ति महल की नींव है, ये पौन घंटे में अकेले नींव नहीं, पौन घंटे में महल खड़ा हो सकता है भाई साहब। 2 घड़ी में काम हो सकता है, ये सिर्फ 2 घड़ी का ही काम है। तो सुमत जी भाई साहब की भजन की पंक्तियां हैं ना, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी, बस 2 घड़ी। क्या वीरेंद्र जी साहब, खारा साहब क्या कह रहे हैं? 2 घड़ी निज नाथ, 2 घड़ी का टाइम नहीं है हमारे पास में। नहीं साहब, दोनों हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती है, एक ही ठीक है। एक हाथ में पहन रखिए ना, एक ही घड़ी बहुत है। अरे एक घड़ी से काम नहीं चलेगा, तो क्या करें पंडित जी, अब एक ही हाथ में 2 पहन ले। अरे ये घड़ी नहीं है भाई, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट की बात करते हैं। 48 मिनट के लिए मात्र इतना सा समय और इतना सा काम करने योग्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभु की प्रभुता, ये सिमंदर भगवान की वेदी पर विराजमान उन प्रभु की प्रभुता को देखना है क्या? कि नहीं, ये प्रभु अंदर विराजमान है, उसकी प्रभुता को देखना है। प्रभुत्व शक्ति का स्वामी है, प्रभुत्व शक्ति का धनी है। ये देह देवालय में एक परमात्मा विराजमान है भाई साहब, किसी और परमात्मा की चर्चा नहीं है। किरीट भाई अंदर बैठे हुए परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, बाहर के परमात्माओं को तो अनंत बार पूजता रहा और अंदर के परमात्मा की विराधना करता रहा। अरे ऐसा तक कहते हैं हमारे गुरुदेव, वे कहते हैं बाहर के परमात्माओं की पूजन भक्ति और आराधना में भी निज प्रभु परमात्मा की विराधना हो रही है। कौन कहे भाई साहब ये बातें? ये निज प्रभु की विराधना हो रही है इस शुभ भाव में।
ये बाहर में परमात्मा अनंत परमात्मा की पूजन से, ये चैतन्य परमात्मा की विराधना अनंत काल से करता आया है। अनंत काल हो गया इस चैतन्य देव को न जाना है न पहचाना है, न इसमें अपनापन किया है। एक बार देखो जरा उसे, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर आए भले ही पामर हो। भैया देखो, हमें तो गाना आता नहीं है। हमारे सुनील जी भाई साहब यहाँ राजकोट में यहाँ बैठे हैं, इनके सामने हमारा गला तो कुछ नहीं है, गला क्या गली भी नहीं है माने इनकी आवाज़ के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन आप तो इनकी आवाज़ में सुनते ही रहते होंगे आप तो। पर आए भले ही पामर हो, अंतर से वैभवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर। लेकिन देखा कहाँ, ये तो भजन में लिखा है क्या? जिन्होंने ये भजन लिखा है उन्होंने देखा होगा, हमने कहाँ देखा है? अरे अंतर में देखो तो सही एक बार। क्या अंतर में यदि सच में जिसने अंतर्मुख होकर के देखा, अंतर्मुख हो देख स्वयं तू महादेव स्वयमेव है, तू स्वयं महादेव है, तू स्वयं परमात्मा है। भाई साहब अंदर में परमात्मा विराजमान है, हमें उस परमात्मापन का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, अरे प्रभु आप परमात्मा। अरे नहीं भाई, तुम परमात्मा हो, तुम्हें परमात्मा छो एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। भाई बारंबार कहते हैं इस बात को अनुभव तो करो, इस बात को फील तो करके देखो कि मैं परमात्मा हूं। कि साहब आप क्या बात कर रहे हो परमात्मा? अरे नहीं, जब तुम परमात्मा समझोगे अपने आप को, जब तुम अपने आप को परमात्मा अनुभव करोगे, तो परमात्मा अनुभव करने पर तुम्हारी कोई चेष्टाएं हल्की नहीं होगी, कोई क्रियाएं हल्की नहीं होगी। व्यक्ति जैसा अपने आप को अनुभव करता है, जैसा समझता है ना, उसकी हर क्रिया उस तरह की होती है, हर एक्शन वैसा होता है। जब ये अपने आप को सेठ समझता है, मालिक समझता है, तो फिर इसके एक्शन, इसकी क्रियाएं, इसकी प्रवृत्तियां सब मालिकों जैसे होती है। और अपने आप को नौकर समझता है तो सर्वेंट समझता है, कर्मचारी समझता है, एम्प्लॉय समझता है, तो अपनी यस सर सर और कुछ जी हुक्म, जो कुछ भी कहता है वो फिर वो उसके हिसाब से होता है। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूँ, हमारे ये जो चल रहा है ना, रात को अभी टीवी पर चलता है, जो 10 बजे चल रहा है, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चल रहा है पारस टीवी पर रोजाना। उसमें एक जगह पर बड़ा गजब का प्रयोग किया। 7वें लंब का 11वां श्लोक है, 18वां 7वें लंब का 18वां श्लोक है वहाँ, और उसमें कहते हैं अपने आप को निज आत्म तत्व स्वीकार करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्या लिखा? क्षत्र चूड़ामणि 7वें लंब का 18वां श्लोक है, निकल रहा है। हाँ, तो कहते हैं अपने आप को आत्मा अनुभव करना, निज चैतन्य तत्व को चैतन्य अनुभव करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। ओहो, क्या कह रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? अरे भाई बस अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लो, यही परम कर्तव्य है। स्वीकार तो करो प्रवीण भाई, क्या कह रहे हैं? अपने आप को आत्मा स्वीकार तो करो। या आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है, इस जीव को इस बात की स्वीकृति नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अपने आप को शरीर मान करके बैठा है, शरीर मान करके बैठा है, सेठ मान करके बैठा है, व्यापारी मान करके बैठा है, कर्मचारी मान करके बैठा है, कुछ का कुछ मान करके बैठा। जो जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है, और प्राप्त पर्याय में तन्मय बना रहता है। तो ये कह रहे हैं भाई तुम स्वीकार तो करो एक बार, तुम हो कौन? मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ऐसा हूँ। क्या मान रहा है? कभी अपने आप को बालक मानता है, कभी अपने आप को स्त्री मानता है, कभी अपने आप को पुरुष मानता है। शाश्वत कौन हूं मैं? जीव हूं मैं, आत्मा हूं मैं। अपने आप को आत्मा स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, ये स्वीकृति चाहिए भाई साहब। मिला? वाक्य मिला कहीं?
अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसकी उत्थानिका में हो सकता है, इस श्लोक की उत्थानिका में हो सकता है कि श्लोक के भावार्थ में लिखा होगा। अन्ना जी की लिखी पंक्ति है, हैं 18 नंबर है, 7वां ही लंब है, चैप्टर 7 था भैया। हैं ये परम कर्तव्य है हमारा। गुजराती है, हिंदी है? हिंदी है ना, इसमें मिलेगा आपको, मिल जाएगा, ढूंढ लेना, वो तो पक्का है, उसमें कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, भैया स्वीकार करो, मेहता जी स्वीकार करो इस बात को। क्या स्वीकार करना है? कि मैं मेहता नहीं हूँ, ये स्वीकार करना है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, भैया अन्य द्रव्य स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव का भवन परिणमन नहीं बनता, इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। किसी भी तरह का कर्म, किसी भी तरह का परिणाम, किसी भी तरह का भाव ये मोक्ष का कारण बनता ही नहीं है। इसलिए मैं तो चैतन्य तत्व हूँ। अरे ध्रुव वज्र का किला हूँ मैं। मेरे इस ध्रुव चैतन्य स्वरूप में, इस आत्मा, इस चैतन्य स्वरूप में अन्य वस्तु का मिलाप नहीं होता, अन्य वस्तु मुझे छूती नहीं है, अन्य का मुझ में प्रवेश नहीं होता। ऐसा है। कहाँ तक बात करते रहे। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। वह शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। मिला? क्या वाक्य है, पढ़ो। निज आत्मा का स्वीकार ही कर्तव्य है। क्या लिख रहे हैं? मिला क्या भाई साहब? मिला क्या? क्या लिख रहे हैं? निज आत्मा का स्वीकार। मैं आत्मा हूं, इस बात की स्वीकृति। मैं आत्मा हूं, यही स्वीकार नहीं हो रहा हमारे को। हे भगवान क्या कहें फिर। अब ये स्वीकृति नहीं हो रही है कि मैं शरीर से भिन्न आत्म तत्व हूं, और यही मान करके बैठा है कि मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं। बस देह जितना मान करके बैठा है, और फिर देह छूटेगी, अरे मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। अरे क्या मर रहा है भाई तू? ये ज्ञान का भवन मात्र है, ये क्यों नहीं देखता है तू? इस मोह परिणाम को मार दो, यहीं इसी क्षण मर जाना चाहिए ये मोह परिणाम, और कुछ नहीं रहना चाहिए। लिखा ना बनारसी दास जी ने अंतिम छंद जो लिखा, ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना, या परिजय को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। पता है अंत समय में बनारसी दास जी नाटक समय सार के करता, अंत समय में हाथ हिलाने जैसी स्थिति नहीं थी, पैरालिसिस जैसी स्थिति थी, कुछ नहीं बोलते बनता था, जबान नहीं हिलती थी, अंत समय चल रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और ऐसे प्रसंग पर उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया किसी को, सब दौड़ करके लाए कागज़ पेन, एक से बोला 4 लोग ले आए। मतलब थोड़ा इशारा किया ना, अरे कुछ कागज़ लाओ, कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ बताने वाले होंगे, 3 नंबर कहाँ रखा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा सीक्रेट दे करके जा रहे होंगे जो हमारे लिए है, जो हमें पता नहीं है, जो शायद ये बताना भूल गए, धन कहाँ रखा है, कहाँ प्रॉपर्टी है, किससे कितना लेना है, जल्दी लाओ, जल्दी कागज। और लोग दौड़ करके लेकर के आए, और उन्होंने क्या लिखा, ज्ञान कुतक, कुतक का मतलब हथियार, कोई चाकू खंजर जैसा ऐसा,
है ना। ज्ञान कुत का हाथ मारे अरि मोहन, अरि मतलब शत्रु और मोह। अरे हमने ज्ञान रूपी कुतक्के से, ज्ञान रूपी हथियार से मोह रूपी शत्रु को मार दिया है। ज्ञान कुत का हाथ मारे हरि मोहना, और उससे क्या हुआ, प्रगट्यो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना। अरे अनुपम सुशोभित होता हुआ ये स्वरूप प्रकट हो गया है, इसलिए यहाँ पर जय को अंत सुनिश्चित जानना। और चले बनारसी दास फेर नहीं, टाटा बाय बाय गुड बाय, क्या अब नहीं, अब हम चले कि साहब हम जा रहे हैं, हम सबको छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हें थोड़ा बहुत भी तकलीफ, अरे हमें किसकी तकलीफ, हम तो अपने ज्ञान भवन में जाते हैं। क्या सबको छोड़ करके जा रहे हो आप, कि जो छूटा था उसे छोड़ रहे हैं और जो अपना था उसे स्वीकार कर रहे हैं। क्या ये ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का भवन जब ज्ञानी जीवों के द्वारा बनाया जाता है, जब वे ज्ञान भवन में निवास करते हैं, जब वे ज्ञान भवन में रहते हैं, तो फिर उन्हें रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होती। क्या पावर होती होगी भाई साहब, सोचो आप, मृत्यु को महोत्सव बना करके जीते हैं, मृत्यु महोत्सव हो जाता है उनके लिए। जिन सारे जगत में प्राणियों के लिए जन्म महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन हमारे ज्ञानी जीव मृत्यु को भी महोत्सव बना लेते हैं। अभी समाधि पर संगोष्ठी चल रही थी हमारी, क्या पिछले 3-4 दिन से समाधि पर एक वो संगोष्ठी चल रही थी ऑनलाइन, विद्वत संगोष्ठी थी, विद्वानों का ही वाचन था, विद्वानों का ही रोल था उसमें विशेष। वो सब समाधि की चर्चा चल रही थी ऐसी। किसका नाम समाधि? समाधि तो निकषाय भाव का नाम है भैया। वे लिखते हैं अपने, क्या नाम है इनका, गुमानी राम जी। गुमानी राम जी ने एक समाधि मरण नाम का एक क्या कहेंगे उसे, लेख लिखा समाधि मरण के रूप में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बिल्कुल जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं उन्होंने लास्ट में फर्स्ट उसके रूप में दिया है, पहले परिशिष्ट के रूप में। और किसका नाम? बोले समाधि। बोले समाधि तो निकषाय भाव का नाम है। पता है क्यों लिखा होगा? मुझे ऐसा लगता है, सुनील जी भाई साहब, ऐसा लगता है मुझे कि टोडरमल जी की मृत्यु के बाद निश्चित ही समाज में ऐसी जिज्ञासाएं उठी होगी, जैन साहब, ऐसी जिज्ञासाएं उठी होगी, ऐसा लोगों ने कहा होगा, और ये बहुत ज्ञानी थे, बहुत धर्मात्मा थे, अंत बिगड़ गया भाई साहब, अंत बिगड़ गया, ये क्या हो गया, देखो आप हैं, इनका तो समाधि मरण नहीं हुआ। तो फिर उनके पुत्र गुमानी राम जी जो विद्वान थे, उन्हें ये वाक्य लिखना पड़ा, अरे भाई समाधि तो निकषाय भाव का नाम है। पहला ही वाक्य है शायद, क्या समाधि नाम निकषाय भाव का है, शांत परिणामों का, शांत परिणामों का नाम समाधि है। और जैसे शांत परिणाम पिताजी के जीवन में, शब्द तो नहीं लिखे उन्होंने, लेकिन उनके चिंतन में ये बात चल रही थी कि तुम कहते हो कि मेरे पिताजी का समाधि मरण नहीं हुआ, अरे उनका तो जीवन समाधिमय था, मरण समाधिमय क्यों नहीं होगा? क्या जिनका जीवन समाधिमय होता है उनका मरण समाधिमय होता है। लोग कहें बनारसी दास जी के बारे में, लोग कहें गुरुदेव श्री के बारे में कि साहब ये तो समाधि मरण नहीं हुआ, अरे समाधि तो अंतरंग परिणाम का नाम है भाई, अंतरंग परिणामों में समाधि होती है। क्या देह तो जहाँ छूटनी होगी वहाँ छूटेगी, परद्रव्य है, जड़ है, इसमें हमारी नहीं चलती है। शरीर कहाँ छूटेगा, कौन सी जगह पर जाकर के छूटेगा, शरीर का परिणमन कहाँ होगा, कैसा होगा, इस पर हमारी नहीं चलती है। लेकिन हमारे जो परिणाम हैं वो ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़े हुए, इन परिणामों का नाम समाधि है। ज्ञानी जीव कैसे जीते हैं समाधि में? चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, क्या क्या जैसे कह रहे हैं, देखो जैसे कहीं घूमने जा रहे हो कैसा लिख रहे हैं। अंत समय में कुछ लिखने बोलने की ताकत नहीं, और क्या लिख करके गए बनारसी दास, क्या कितनी पावर होगी ये, अंदर में कितना उत्साह उछलता होगा, अंदर में वो स्वभाव के अवलंबन की कितनी पावर और कितना बल होगा। ये बल है भाई साहब, ये जो यहाँ लिख रहे हैं, ये अन्य द्रव्य स्वभावी होने से, कर्म के स्वभाव रूप स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता, क्योंकि कर्म भिन्न है और ज्ञान भिन्न है।
इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। तीसरे कलश का अनुवाद, ये कर्म जो है, ये कर्म तो मोक्ष के कारणों का अपमान करने वाला है, मोक्ष के कारणों का तिरस्कार करने वाले हैं। ये कर्म तो जितने भी शुभाशुभ परिणाम हैं, ये मोक्ष के कारण को बेइज्जत करने वाले हैं, ये तिरोधान करने वाला है, ढकने वाले हैं, ऐसा कह सकते हो। और वह स्वयं ही बंध स्वरूप है। कर्म मोक्ष का तिरोधान करने वाला है, वह स्वयं ही बंध स्वरूप है तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने के स्वभाव वाला होने से उसका निषेध किया गया है। ओह, ऊपर लिखिए ना पद्यानुवाद बड़ा गजब का है। बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मग रोकनहार, कितना स्पष्ट लिखा है भैया। ये कर्म तो बंध स्वरूपी है, मोक्ष मार्ग को रोकने वाला है, शिव मग रोकनहार है, इसीलिए आध्यात्म में है निषिद्ध। अरे यार क्यों निषेध कर रहे हो आप? आपको क्या बिगाड़ा है इसने? बेचारे पूजन भक्ति करते हैं, बेचारे मंदिर आते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत व्रत उपवास कर रहे हैं, इनका क्यों निषेध करते हो? भैया हम क्या बतलाएं, ये हमारे प्रयोजन में बाधा उत्पन्न करने वाला है, ये हमारे प्रयोजन को अटकाने वाला है, ये हमारे मुक्ति रूपी प्रयोजन की सिद्धि करने में बाधक है, घातक है, ये नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए हम तो एक बार नहीं 100 बार इसका निषेध करेंगे, बारंबार इस पुण्य परिणाम का निषेध करेंगे। अरे भैया बारंबार निषेध करने के बावजूद भी तुम्हारा नहीं छूट रहा है और तुम कह रहे हो लोग छोड़ देंगे। तुम्हें चिंता क्यों दौड़ती है कि लोग पूजन करना छोड़ देंगे? तुम्हें ये चिंता क्यों दौड़ती है कि मंदिर खाली पड़े रहेंगे? तुम्हें ये चिंता क्यों दौड़ती है? भैया ये चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यवहार का पक्ष इस जीव को अनादि काल से इतना गहरा बैठा हुआ है कि बार बार श्री गुरु के समझाए जाने पर फिर भी इसका ये छूटता नहीं है। तो उनका छूट जाएगा। जो व्यक्ति पहली बार आएंगे और समय भैया ये तो कह रहे हैं मंदिर आने में धर्म नहीं होता, तो छोड़ देगा वो? नहीं छूटता है ये आसान नहीं है। ये पुण्य परिणामों के प्रति जो चेंट और उपादेय बुद्धि बैठी हुई है, उन सब के निषेध के लिए ये सब प्रकरण लिखे हैं। बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। हम इस प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देना चाहते हैं। कल करेंगे इसकी चर्चा। अभी जनवाणी स्तुति यहाँ नहीं करेंगे, मोबाइल पर करेंगे, लाइव जहाँ चलता है रोजाना वहाँ इसकी चर्चा करेंगे, है ना। निज निधि निज में बताई